गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए हमारा यहाँ जो वोकैब का सेशन चल रहा था ना, जो उसका पार्ट्स है तो ध्यान नहीं है, पार्ट देख लेंगे। लेकिन जो यहाँ पे हमने जो पार्ट लिया है इडियम एंड फ्रेजेस लिए हैं। देखिए जब तक हमारी वोकैब चल रही थी सिनोनिम्स के पार्ट में तो आपने पढ़ रखी होगी सब, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सिनोनिम्स कवर करेंगे। ओके, सॉरी, इडियम एंड फ्रेजेस। देखिए इडियम एंड फ्रेजेस में क्या सीन है यहाँ पर, तो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए, और ये भी एक वोकैबुलरी का ही हिस्सा बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस और सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, ये सारे ही वोकैबुलरी में आते हैं, स्पेलिंग वगैरह। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। क्योंकि यहाँ देखिए एक मेन इडियम्स दिया गया है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए जैसे है कि प्रोवाइड एग्जैक्ट डिटेल्स। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन 4 ऑप्शन में इसके मीनिंग्स ना देके चारों इडियम्स दे दिए हैं। तो जो मेन वर्ड है हमें उसका एग्जैक्ट आंसर जो फाइंड करना है वो इडियम के रूप में ही फाइंड करना है। यानी कि जो ऑप्शन हैं इसके 4 वो भी हमें लर्न करने पड़ेंगे। तो हमारे यहाँ पे एक वर्ड से याद करने से 4 इडियम यानी कि पूरे 5 इडियम्स हमारे लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर इस वीडियो में हमने 50 इडियम्स लिए हैं, और 50 इडियम्स का मतलब समझते हैं आप। एक ऑप्शन में 4 वर्ड हैं, तो आप 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैठेंगे 200। ठीक है, यहाँ पर 200 इडियम्स आपके कवर हो जाएंगे। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ देखिए कि अगर आप इस वीडियो को देख लें, यानी कि जो हमारा इडियम एंड फ्रेजेस का ये टॉपिक चल रहा है, तो इससे बाहर आपके कुछ भी आने वाला नहीं है। अगर आप एसएससी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपसे कम से कम मैं बताता हूँ 1600 प्लस इडियम्स हैं, तो कम से कम 4 से 5 वीडियोस की बनेंगी। तो आपको इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना है। जैसे सपोज़ फर्स्ट वीडियो बन रही है, इसमें हमने 50 इडियम्स लिए हैं, तो आपको क्या कार्य करना है कि इस इडियम मतलब इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार मैक्सिमम आपको देख लेना है। आपको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी हिंदी भी आपके सामने लिखी हुई है, मेन वर्ड आपके सामने है, तो आपको बस बार बार वीडियो देखना है और प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, और देखिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला इडियम्स है हमारा, प्रोवाइड एग्जैक्ट डिटेल्स। देखिए आसानी से समझेंगे और इसका मीनिंग हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ओके, तो पहला इडियम्स हमारा प्रोवाइड एग्जैक्ट डिटेल्स। इसका मीनिंग क्या होता है, रेफरेंस। ठीक है, इसका मीनिंग होता है रेफरेंस देना, संदर्भ देना। ठीक है, कोई रेफरेंस बताना है, संदर्भ बताना, उसे कहते हैं प्रोवाइड एग्जैक्ट डिटेल्स। तो ऑप्शन दे रखे हैं, इसकी हिंदी भी लिख रखी है। तो आपके सामने देखिए क्या होता है, एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन आएंगे, लेकिन वहाँ पर आपको ये हिंदी लिखी हुई नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये जो हिंदी लिख रही है आपके सामने, ये हिंदी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। आपको खाली इंग्लिश का मीनिंग मिलेगा आपको, तो आपको वहाँ पहचानना है कि कौन सा आंसर हो सकता है। ओके, तो ये हिंदी तो मैंने आपके लिए इसलिए ऐड कर दी है ताकि आपको जो इडियम्स हैं ऑप्शन वाइज ये भी आसानी से याद हो सकें। ठीक है, तो देखिए पहला वर्ड है हमारा प्रोवाइड एग्जैक्ट डिटेल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चैप्टर एंड वर्स, जिसका मीनिंग क्या होता है, यथा तथ्य संदर्भ, यानी कि रेफरेंस। ओके, तो रेफरेंस भी मिल सकता है आपको आंसर में, लेकिन दूसरे 3 ऑप्शन और हैं, तो ये भी एडियम्स हैं, तो इनको भी लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए दूसरा एडियम से ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ए बेकर्स डोजन। इसका मीनिंग क्या होता है, संख्या में 13। ठीक है, संख्या में 13। नेक्स्ट एडियम हमारा, ए बी इन वंस बोनेट, किसी चीज़ को लेकर जुनून आना। ठीक है, ए वी इन वंस बोनेट, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को लेकर कोई जुनून आना। ठीक है, मतलब कोई कार्य करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाना, बहुत जुनून आ जाना आपके अंदर, उसे बोलते हैं हम ए बी इन वंस बोनेट। ओके, नेक्स्ट एरिया में हमारा ए बिग ड्रा। ए बिग ड्रा का मतलब होता है अट्रैक्शन का बड़ा पॉइंट, यानी कि ए बिग पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, बड़ा आकर्षण। ये आपके सामने हिंदी लिख रहा है इसका, बड़ा आकर्षण। ओके, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम रेज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कवर करा, 5 इडियम्स हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड है हमारा समवन सिमिलर इन कैरेक्टर्स इन टू वंस फादर। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा यहाँ पर, कोई व्यक्ति जो अपने माता पिता के जैसा हो। ठीक है, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर्स वंस फादर, यानी कैरेक्टर में या किसी भी चीज़ में अपने माता पिता के जैसा होता है तो उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, किसी के जैसा होना। ए वर्ड्स आई व्यू, ससरी निगाह से देखना। ए ब्लैक सीप, दुष्ट व्यक्ति, बदनाम व्यक्ति कह सकते हैं इसको। ठीक है, ए बोल्ट फ्रॉम द बिलो, अचानक आया हुआ संकट। तो ये चारों ईडियम्स भी याद करने हैं आपको। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा, ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ओके, नेक्स्ट ईडियम आपको ये भी याद करना है, ए वर्ड्स आई व्यू। इसका मतलब होता है किसी को सरसरी निगाह से देखना। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम ए ब्लैक सी, बदनाम व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, बदनाम व्यक्ति, उसे बोलते हैं हम ए ब्लैक सी। ओके, नेक्स्ट ईडियम हमारा ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब अचानक ही कोई संकट आ जाना, यानी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाना किसी के साथ। ठीक है, उसे बोलते हैं हम ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो यहाँ पे देखिए हमने फिर से 5 वर्ड्स कवर करे हैं, यानी कि 5 ईडियम्स कवर करे हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 50 वर्ड्स कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। ठीक है, ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है आपके सामने गिव अप द प्लान। तो गिव अप का मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, समाप्त कर देना, त्याग देना, ख़त्म कर देना। जो प्लान है, उसकी योजना है, उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन में देख लेते हैं। ए ब्राउन स्टडी, मतलब दिन में सपना देखना। थ्रो अप द कार्ड्स, राज खोलना। ए चिल्स हील्स, कमज़ोर बिंदु। ए कुक एंड पल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी। ठीक है, तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब गिव अप का मतलब त्याग दिया है। जो प्लान इसने किसी चीज़ ने बनाए थे उसने उसको समाप्त कर दिए, यानी कि ओपन है, उसके राज खोलना। ठीक है, ओपन द सीक्रेट्स, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थ्रो ऑफ द कार्ड्स का मतलब होता है राज खोलना। ठीक है, ओपन द सीक्रेट भी हो सकता था आपका आंसर यहाँ पे, ओपन द सीक्रेट। ये इडियम्स भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। ए ब्राउन स्टडी का मतलब था दिन में सपने देखना। एक डार्क स्टडी, एक इडियम्स और होता है ए डार्क स्टडी, मतलब सरसरी निगाह से पढ़ना, मतलब खतरनाक तरीके से पढ़ना, उसे बोलते हैं डार्क स्टडी करना। एक ब्राउन स्टडी का मतलब दिन में सपने देखना, यानी कि आप पढ़ते उड़ते तो हो नहीं, बस दिन में किताब लेके बैठ जाते हो, उसे बोलते हैं ब्राउन स्टडी। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ब्राउन स्टडी कर रहे हैं। ओके, दिन में सपने ही देख रहे हैं, बस पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा एसिल्स हील। एसिल्स हील्स का मतलब होता है वीकनेस पॉइंट। ओके, यानी कि कमज़ोर पहलू, कमज़ोर बिंदु। नेक्स्ट इडियम है हमारा एक कॉक एंड बल स्टोरी। इसका मीनिंग क्या होता है, मनगढ़ंत कहानी बनाना, मतलब कोई ना कोई ढोंग बनाना किसी चीज़ का, जबकि वो है नहीं। ठीक है, कि हाँ भाई आज मैं बीमार था इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाया, या मन नहीं था, कोई भी ढोंग बना लेना, कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना लेना, उसको बोलते हैं एक कॉक एंड बल स्टोरी। ओके, तो इसको इरेज कर देते हैं हम। देखिए विशेषण में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने ये वीडियो हमारी देख ली हैं तो समझ लो कि इससे बाहर कोई भी एग्जाम्पल आने वाला नहीं है। आप चाहें इसको उठा के देख लेना ना, कोई भी पेपर हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए टीजीटी पीजीटी में 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं इसके, इसमें फ्रेजल वर्ब भी इंक्लूड हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। और जो एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है, सीपीयू होता है, तो सारे क्वेश्चन इसी से पूछे आते हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर के आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू कंट्रोल एवरीथिंग। इसका मीनिंग क्या हो गया, मतलब सब हर चीज़ को कवर कर लेना, कंट्रोल कर लेना, मतलब हर चीज़ पे अपना संपर्क बनाए रखना। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका आंसर, देखिए पहला ऑप्शन है टू पुट आउट फीलर्स, दूसरों के दृष्टिकोण को सावधानीपूर्वक जांचना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, टू पुट आउट फीलर्स नहीं होगा। ए डार्क हॉर्स का मतलब होता है छपा रुस्तम व्यक्ति। ठीक है, छपा रुस्तम व्यक्ति, ए डार्क हॉर्स मतलब अदृश्य लेकिन योग्य प्रतिद्वंदी, मतलब अदृश्य रहता है लेकिन वो कैसा होता है, प्रतिद्वंदी होता है, द्वंद्व करने के लिए रेडी रहता है।
टू बॉस द शो, यानी कि जो बॉस है वो क्या करता है, टू शो करता है, ठीक है, यानी सारा काम संभालना। अब तो क्या जो बॉस है क्या करता है, वो जो शो चल रहा है उसको भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिक से भी बना लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि मतलब सारा कार्य कंप्लीट करना, ठीक है, सारा काम संभालना। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। और नेक्स्ट वर्ड और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए डॉग इन मैंजर। तो इसका मतलब क्या होता है, स्वार्थी व्यक्ति जो अपने काम निकालने के लिए लगे रहते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम ए डॉग इन मैंजर। अब इसकी एक ट्रिक बनाना चाहें तो आप किसी भी बर्ड की आप पिक्चर भी बना सकते हैं अपने माइंड में, जल्दी से भूलते नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि अब डॉग क्या है, ए डॉग को क्या बना दिया है, अब एक मैनेजर बना दिया है, मैनेजर बना दिया है। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थी है इसलिए, ठीक है। कुछ भी पिक बना सकते हैं अपने माइंड में ताकि आसानी से उसको भूलें नहीं आप। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, विरोधाभास करना, ठीक है, किसी के साथ विरोध करना। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसके। ऑप्शन नंबर ए है ए वेदर, ए फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब सुख का साथी। ए फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है, सुख का साथी। वैक्स क्वेश्चन का मतलब होता है विवादास्पद मुद्दा, यानी कि ऐसा मुद्दा जिस पर हम विवाद करने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोवर्सल का मतलब क्या होता है, विवादास्पद, ठीक है, मतलब कोई चीज़ विवाद करना किसी बात पर। नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं हमारा। नेक्स्ट ईडियम में ए फॉर क्राई। यहाँ पर देखिए कोई सा भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करना है, क्योंकि ये सारे ईडियम्स हैं, तो यहाँ पर लर्न ही करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये आपके लिए नेसेसरी है। ए फॉर क्राई का मतलब होता है अव्यावहारिक विचार, जो अननेसेसरी थॉट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम अव्यावहारिक विचार। ओके, ए फॉर क्राई। नेक्स्ट वर्ड इज इफ़ वेदर इन वंस कैप। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, उपलब्धि हासिल करना, यानी कि टू गेट फेम। इसका मीनिंग अगर लिखना भी चाहें आप तो ये लिख सकते हैं टू गेट फेम, मतलब उपलब्धि हासिल करना, ठीक है। इफ़ वेदर इन वंस कैप, ये भी इसका इडियम्स है। तो आपको एक एक इडियम्स याद करना है अच्छी तरीके से। ओके, तो इसका मेन आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, ठीक है, जो जिसने कोई क्राइम ही नहीं किया हो वो निर्दोष है, उसे इनोसेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए, आप हिंदी लिख रही है तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या होगा इसका, लेकिन आपको एग्जाम में इसकी हिंदी नहीं मिलेगी, मैं ये आपको बार बार बता रहा हूँ। ओके, तो क्लीन हैंड्स इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ए फिश ऑफ वाटर, देखिए ये क्या होता है, अनकम्फर्टेबल। अनकम्फर्टेबल मतलब जो कंफर्टेबल नहीं हो उसे क्या बोलते हैं हम, अनकम्फर्टेबल बोलते हैं। यानी कि जब एक फ़िश को हम वाटर से बाहर निकाल दें तो वो अच्छा महसूस नहीं करेगी ना, तो उसे बोलते हैं असहज महसूस करना, ठीक है, यानी कि अनकम्फर्टेबल, आरामदायक ना होना। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा एफूस पैराडाइज। एफूस पैराडाइज का मतलब क्या होता है, झूठी उम्मीद पर आधारित खुशी, मतलब झूठी उम्मीद रखना किसी से, ठीक है, झूठी उम्मीद पर किसी से खुश रहना कि हाँ कोई किसी चीज़ ने बता दी है कि आपको हाँ कि मेरे पास ये चीज़ है और हाँ उस चीज़ पे क्या है बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, तो उसे बोलते हैं ए फूस पैराडाइज, यानी किसी को मूर्ख बनाना, ठीक है। फुलिस भी आपका आंसर में आ सकता है, फुलिस, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ए फर्स्ट चार्ज। ए फर्स्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, किसी को वरीयता देना, मतलब जैसे तुमने किसी को कोई चार्ज दे दिया है कि जैसे कोई चौकी है पुलिस की, तो आपने किसी को चार्ज दे दिया है, फर्स्ट चार्ज दिया है उसको कि हाँ आपको इस चौकी का जो भी मटेरियल है, जो भी मैटर है सॉरी, आपको वो संभालना है, हैंडल करना है, ठीक है। तो किसी को हम फर्स्ट चार्ज देते हैं तो उसके लिए क्या होता है, वो वरीयता बन जाती है, ठीक है, एक रिमेंबर करने वाली चीज़। ओके, आई होप ये ईडियम्स आपको समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं, देखिए नेक्स्ट ईडियम हमारा क्या होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट ईडियम है हमारा नॉट वेल। नॉट वेल का मतलब, वेल का मतलब होता है अच्छा होना, लेकिन नॉट लग रहा है, नॉट वेल का मतलब अच्छा नहीं होना, ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य में गिरावट है उसके, रिड्यूस इन हेल्थ। अगर इसका मीनिंग जानना चाहें तो रिड्यूस इन हेल्थ यानी कि हेल्थ में कमी होना, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसके। टू मेक मैरी, देखिए जब हम मेक मैरी शादी करने जाते हैं तो क्या होता है, खुशी का माहौल होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा इसका, लेकिन ये इडियम याद रखना है फिर भी आपको। आउट ऑफ सॉर्ट्स, अस्वस्थ होना, ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ सॉर्ट्स यानी कि अस्वस्थ होना।
लेकिन नेक्स्ट ईडियम चेक करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट ईडियम है हमारा ए हार्ड नट टू क्रैक, यानी गंभीर समस्या, सीरियस प्रॉब्लम हो सकते हैं, या एस ए प्रॉब्लम टू सॉल्व ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ऐसे बोल सकते हैं हम। यानी कि एक गंभीर समस्या को सुलझाना मुश्किल हो जाता है, उसे बोलते हैं ए हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि टू सॉल्व ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ ए हिमालयन ब्लेंडर। इसका मतलब क्या होता है? बिग ब्लेंडर, यानी कि बड़ी भूल। हिंदी आपके सामने लिख भी रही है, लेकिन आपको इसका इंग्लिश मीनिंग मिलेगा लिखने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है। तो हिमालयन ब्लेंडर का मतलब क्या होता है? एक बिग ब्लेंडर। ओके, ये 4 के 4 ईडियम्स आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टिक्ट का मतलब होता है सूझबूझ की शक्ति, यानी कि किसी को भांपने की शक्ति कि हाँ वो किस तरीके का इंसान है, किसी को कोई भांप लेना, किसी को जानकारी कर लेना, इसकी सूझबूझ को समझ लेना, उसे बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग इंस्टिक्ट। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? फीलिंग इन माई गट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, तो फीलिंग इन माई गट। ओके, लेकिन 3 ऑप्शन और हैं इसके, वो भी चेक करने हैं। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर ए है हमारा ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, जिसका मीनिंग क्या होता है? झूठी तारीफ करना, ठीक है। तो याद रखना ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आप क्या हैं, लेफ्ट हैंड से कॉम्प्लीमेंट करेंगे किसी की, तो वो क्या कर रहे हैं? इसका मतलब झूठी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू हैव ए मेमोरी लाइक ए सीप, दिमाग में कुछ भी न ठहर पाना। मतलब आप पढ़ रहे हैं, आपका कोई टीचर पढ़ा रहा है, आपको समझा रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, उसे बोलते हैं हम टू हैव ए मेमोरी लाइक ए शीप। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट ईडियम है हमारा ए मैन ऑफ पार्ट्स। ए मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर काफ़ी टैलेंट होते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रतिभाशाली व्यक्ति। ओके, ए मैन ऑफ पार्ट्स। आई होप ये चारों वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे, बार बार वर्ड्स निकल रहा है, ईडियम्स। ओके, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ईडियम क्या है हमारा? डू ए हीरोइक डीड। डू ए हीरोइक डीड, डू ए हीरोइक डीड का मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक कार्य करना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। डू ए हीरोइक डीड, ये आपके सामने ईडियम्स लिख रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आश्चर्यजनक कार्य करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि टू सेट थिंग्स ऑन फायर। तो ये ईडियम से भी ध्यान रखना है, ये ईडियम भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और इसके जगह कोई और मीनिंग भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको दूसरे वर्ड में इंग्लिश में, ठीक है। तो देखिए जो नेक्स्ट ईडियम है उसको चेक कर लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए है ए मैन ऑफ स्ट्रा, मतलब होता है प्रभावहीन व्यक्ति, यानी भूसे के समान व्यक्ति। स्ट्रा क्या होता है? भूसा होता है, लेकिन भूसे के समान व्यक्ति मतलब किसी का इसकी कोई वैल्यू ना हो, ऐसे बोल सकते हैं। ए मैन ऑफ स्ट्रा, प्रभावहीन व्यक्ति जिसकी कोई वैल्यू ना हो। ए मूट पॉइंट का मतलब क्या होता है? विवादास्पद, ऐसा पॉइंट जिस पर हम विवाद करने के लिए रेडी रहते हैं, एक मूट पॉइंट है वो हमारे लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट ईडियम है हमारा ए पाइप ड्रीम। तो ए पाइप ड्रीम का मीनिंग क्या होता है? अव्यवहारिक योजना, जो चीज़ व्यवहार में लाने के योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं हम? अव्यवहारिक योजना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है। देखते हैं लेकिन नेक्स्ट ईडियम्स क्या है हमारा। नेक्स्ट ईडियम हमारा टू टेक ए रिस्क, ठीक है, कोई रिस्क लेना बेवजह में, उसे बोलते हैं टू टेक ए रिस्क, ठीक है। अब तुम रिस्क ले रहे हो तो क्या कर रहे हो? इसका मतलब अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। तो हिंदी से आप समझ भी गए होंगे, लेकिन हिंदी आपको एग्जाम में मिलने वाली नहीं है, तो आपको ये समझना कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन ईडियम्स आपको याद रखना है। टू स्टिक वंस नेक आउट, इसका मीनिंग क्या होता है? खुद को खतरे में डालना। टू स्टिक वंस नेक आउट, खुद को खतरे में डालना। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए इक्वीफिश, इक्वीफिश का होता है एड स्ट्रेंज मैन, यानी कि अजनबी व्यक्ति, ठीक है। इक्वीफिश आपको याद रखना है, अजनबी व्यक्ति। स्ट्रेंज बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। एलियन बोल सकते हैं, ऑड बोल सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट ईडियम से हमारा फॉर ए रेनी डे, मतलब ज़रूरत के समय के लिए, मतलब ज़रूरत पे कोई काम पड़ना तो उसे बोलते हैं फॉर ए रेनी डे, ज़रूरत के समय के लिए। ओके, नेक्स्ट ईडियम देखते हैं ए स्नेक इन द ग्रास, यानी आसीन का सांप, ठीक है। ए स्नेक इन द ग्रास, यानी कि
आस्तीन का सांप, ठीक है, छुपा रेस्तम कह सकते हैं। एन अनरिकॉग्नाइजेबल एनिमी, ठीक है। तो इसके मीनिंग भी आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। तो देखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इडियम हमारा एनॉय मी। एनॉयज मी का मतलब क्या होता है? मतलब एनॉय का एग्जैक्ट मीनिंग होता है किसी को परेशान करना, चिंतित करना, ठीक है, दुविधा में डाल देना। मी का मतलब मुझे कह रहा है, तो कुछ और भी हो सकता है, एनॉय मी, एनॉय अस, एनॉय देम, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग क्या है? एनॉय का मीनिंग आपको याद रखना है। एनॉय का मतलब होता है किसी को परेशान करना, चिंता में डाल देना, ठीक है। तो देखिए क्या आंसर हो सकता है इसका। ए सोअर पॉइंट, ए सोअर पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए है इसका। ए सोअर पॉइंट मतलब परेशानी दायक, मतलब परेशानी में, ऐसा मुद्दा जो परेशानी में फंस जाए, ठीक है। ए स्क्वायर डील का मतलब होता है अच्छा सौदा करना, अच्छी डील हो जाना किसी से, अच्छा सौदा हो जाना, ए स्क्वायर डील। नेक्स्ट है हमारा ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल, नौकरी के लिए अयोग्य होना, मतलब नौकरी के लिए तैयारी करने जा रहे हो लेकिन आपकी एबिलिटी नहीं है, आप इस चीज़ के एबल नहीं हो, तो वहाँ पर यूज करते हैं ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल, ओके। नेक्स्ट इडियम है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गेट्स ऑन माई नर्व्स, तंग करना किसी को। तो यहाँ पर देखिए ये परेशानी का दायक है, यानी अनोस्मी का मतलब था परेशान करना, तंग करना किसी को, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका आंसर है वैसे। लेकिन अगर ये दोनों दे रखे हैं, वैसे दोनों देगा नहीं, यहाँ पर गलत टाइप कर दिए हैं, ठीक है। तो एस और पॉइंट का मतलब होता है एक मुद्दा, ऐसा मुद्दा जिस पर हम विवाद करने के लिए रेडी रहते हैं। वैसे ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मतलब किसी को तंग करना या परेशान करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा है सीज अपॉर्चुनिटी। अब देखिए सीज अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? जब अपॉर्चुनिटी कोई अवसर है तो उसको हमने क्या कर दिया है, उसको सीज कर दिया है, बंद कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? यानी कि मौके पे चौका मारना, यानी कि टू टेक टाइम बाय द फॉरलॉक, यानी कि तुम्हारे पास मौका आया था तो आपने उसको क्या कर दिया है, गवा दिया है। तो ये इसका इडियम्स याद रखना है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मौके पर चौका मारना, ठीक है। टेक टाइम बाय द फॉरलॉक, ओके। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट इडियम समझ लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? ए स्टॉर्म इन टी कप, यानी कि बात का बतंगड़ बनाना। तो इसको मैं एक ट्रिक से भी समझा दूँ। देखिए एक स्टॉर्म है, तूफान है, और वो एक टी कप है, यानी कि चाय पीने वाला कप है। तो क्या होता है, इस कप में आगे कभी स्टॉर्म घुस जाता है और कभी स्टॉर्म आगे इस कप में घुस जाता है, ठीक है। कभी ये कप आके इसमें स्टॉर्म में घुस जाता है। तो क्या हो रहा है इसका मतलब, बार बार यही बातें घुमा फिरा के कह जा रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, बात का बतंगड़ बना रहे हैं। यानी कि स्टॉर्म को कभी कप में डाल देते हैं, कभी एक टी कप को स्टॉर्म में डाल देते हैं। तो ये क्या हो रहा है आपका, आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं, यानी कि कोई मेन पॉइंट पर नहीं आ पा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट इडियम देखिए ए टर्न कोट। ए टर्न कोट का मतलब होता है गद्दार, यानी कि दल बदलू। ए पर्सन वन हु चेंज वंस पार्टी, और ठीक है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी पार्टी को चेंज कर लेता है उसे बोलते हैं हम दल बदलू, यानी कि तो वो क्या होता है, गद्दारी तो होता है, तो उसे बोलते हैं ए टर्न कोट्स, ओके। या ऐसे बोल सकते हैं, इसका इडियम भी आता है इसका, सॉरी क्या नाम है इसका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है। ए पर्सन, या वन हु चेंज वंस पार्टी, या वन हु चेंज वंस ओपिनियन, ऐसे इडियम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना अच्छे तरीके से, कई शब्दों में घूम के आ जाता है ये, तो आपको याद रखना है, ओके। जो अपनी राय चेंज कर ले, या अपनी पार्टी चेंज कर ले, या अपनी गैंग चेंज कर ले, तो उसे क्या बोलते हैं, हम दल बदलू बोलते हैं। तो काफ़ी वर्ड चेंज करके आ सकता है, तो आपको इसको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखिए ए वेरी वार्म पर्सन। ए वेरी वार्म पर्सन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? बहुत ही मिलनसार व्यक्ति, यानी कि हर किसी से घुल मिल के रहने वाला व्यक्ति, उसे बोलते हैं हम ए वेरी वार्म पर्सन, यानी कि एन क्रूडुलस पर्सन। क्रूडुलस का मतलब होता है घुला मिला व्यक्ति, ओके। देखते हैं नेक्स्ट इडियम क्या है। देखिए नेक्स्ट इडियम है हमारा समथिंग दैट गिव्स एनकरेजमेंट। समथिंग का मतलब कुछ चीज़, दैट गिव्स जो देती है, एनकरेजमेंट जो मतलब किसी को प्रोत्साहित करती है। एनकरेजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी को हिम्मत देना, साहस देना, या किसी को प्रोत्साहित करना, ठीक है, किसी भी कार्य करने के लिए।
तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए पहला इडियम देखते हैं हम, एवॉइड गूस चेस। इसका मतलब क्या होता है, व्यर्थ ही प्रयत्न करना, व्यर्थ कोशिश करना। यानी कि लग रहा है कि आपको, सपोज़ आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और मान लिया कि आप आईएएस की तैयारी करने लगे और आपका माइंड इस योग्य है नहीं कि आप आईएएस का एग्ज़ाम निकाल पाएँ। तो आपसे जब एक छोटा सा एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है, तो सपोज़ आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, तो उसका एग्ज़ाम कैसे निकाल पाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं, व्यर्थ कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जब आपसे एक छोटा सा रेलवे का एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा, तो आईएएस का कैसे निकल जाएगा। तो इसलिए ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं हम, व्यर्थ की कोशिश करना, जो कार्य संभव ही नहीं है उसको आप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं हम, टू पुट टू राइट, यानी कि काम लायक बनाना, किसी को बिल्कुल काम करने के लायक बनाना। टू पुट टू राइट, आपको ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इडियम्स है हमारा, ए सॉर्ड इन द आर्म, कुछ ऐसा जो तुम्हें प्रोत्साहित करे। ए सॉर्ड इन द आर्म, यानी कि एक सॉर्ड जो तुम्हारी आर्म में है, तो वो क्या करता है, तुम्हें प्रोत्साहित करता है। ओके, अबोव बोर्ड नेक्स्ट इडियम है हमारा। अबोव बोर्ड का मीनिंग क्या होता है, ईमानदार, ऑनेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपको, ऑनेस्ट। नेक्स्ट इडियम है हमारा, इसको रेज कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट इडियम है हमारा, बेसिक कॉमन सेंस। बेसिक कॉमन सेंस का मतलब होता है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। ओके, तो जनरल नॉलेज भी हो सकता है आपको, लेकिन मीनिंग में आपको ईडियम्स के अकॉर्डिंग चलना है, तो हॉर्स सेंस से आएगा इसका आंसर। ठीक है, हॉर्स सेंस का मतलब क्या होता है, सामान्य ज्ञान या सामान्य बुद्धि, बेसिक कॉमन सेंस। ओके, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। देखिए अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब होता है टू ऑल, मतलब सब, टू ऑल। ठीक है, मतलब सब। ठीक है, एडम सेल का मतलब होता है जल या प्योर वाटर, लिखा जाता है ऑप्शन में, प्योर वाटर, ये याद रखना है आपको। एडप का मतलब होता है अर्थ निकालना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये वाली फ्रेजल वर्ब में आती है ये वर्ड। एडप का मतलब होता है अर्थ निकालना, टू फाइंड मीन, टू फाइंड मीन। आपको इन चीज़ों को याद रखना है। ओके, देखिए नेक्स्ट इडियम्स देखते हैं हम। नेक्स्ट इडियम क्या है हमारा, गुड इनकम जॉब, गुड इनकम जॉब बट हाई कंफर्ट, यानी कि इसे हम कहते हैं आराम की नौकरी। ठीक है, साइन क्योर बोलते हैं इसे हम, साइन क्योर, आराम की नौकरी। तो हम वैसे ये सिनोनिम्स है इसका, लेकिन हमें इडियम्स के अकॉर्डिंग आंसर देना है, तो इडियम्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। पहला वर्ड है हमारा एन आई वॉश, मतलब दिखावा करना, मतलब तुम क्या कर रहे हो, अपनी आई को वॉश करे जा रहे हो, बार बार धो जा रहे हो, बार बार धो जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, आपकी आंखों में आंसू आ नहीं रहे हैं और आप उसको बार बार आँख को धो जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एन ओपन बुक। तो बुक क्या है आपकी, ओपन रखी है, मतलब खुला, कुछ भी ना छिपाना। इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या निकलेगा, कुछ भी ना छिपाना। यानी कि जो कुछ भी था आपने, मतलब ऐसा लग रहा था किसी को कि आप बुक में कुछ छिपा रहे हैं, तो आपने उस टीचर के सामने बुक बिल्कुल ओपन करके रख दी है, लो सर ये है आपके सामने, तो उसे बोलते हैं हम एन ओपन बुक, यानी कुछ भी चीज़ ना छिपाना, बिल्कुल शो करके दिखा देना। ओके, आंसर फॉर का मतलब होता है किसी का जिम्मेदारी लेना या किसी की जवाबदेही होना, किसी गलत काम की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे सपोज आपसे बोला गया कि आपके एक मर्डर हो गया है, आपसे कोई कह रहा है कि आपको हमारा एक गवाह बनना, विटनेस बनना है और कोर्ट में जाके ये कहना है कि हाँ उसका मर्डर होते हुए मैंने देखा है, जबकि आपने देखा नहीं, तो आप वहाँ जाके बेवजह में रिस्क ले रहे हैं, तो गलत काम की आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हामी भर रहे हैं, यानी कि जिम्मेदारी ले रहे हैं। ठीक है, किसी लालच के थ्रू, तो वह बोलते हैं आंसर फॉर, किसी गलत कार्य की जिम्मेदारी लेना। ओके, नेक्स्ट इडियम है हमारा एन आर्म चेयर जॉब, यानी इसका मतलब होता है आराम की नौकरी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आराम की नौकरी, ये इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है इस तरीके का। देखिए नेक्स्ट इडियम है हमारा एक गुड कंडीशन, ए गुड, इन गुड कंडीशन, यानी कि अच्छी स्थिति में होना, अच्छे हालात में होना। ठीक है, तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है सुव्यवस्थित ढंग या ठीक हालत में, ये इसका आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अदर वर्ड देख लेते हैं हम, एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम का मतलब क्या होता है, जिसे हम ए एम बोलते हैं ना, ए एम जो टाइम होता है हमारा, तो उसे बोलते हैं हम एंटी मेरिडियम, यानी कि
रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक जो टाइमिंग होता है उसे बोलते हैं हम AM, एंटी मेरिडियम। ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी, तो एंटी मेरिडियम होता है। लेकिन PM की बात करें तो PM क्या होता है, पोस्ट मेरिडियम होता है, पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो टाइम बचा उसे बोलते हैं हम PM, पोस्ट मेरिडियम। AM PM जो आता है ना टाइमिंग अपनी वॉच में, तो उसको हम AM और PM जो बोलते हैं, तो इनकी फुल फॉर्म है ये। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ना आपका एपिल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब होता है झगड़े की जड़। मतलब कोई झगड़ा हो गया है किसी घर में, कोई किसी एक पर्सन ने झगड़ा करा दिया है, तो कहते हैं ना ये बस इस घर में यही झगड़े की जड़ है बस, है ना। ठीक है, इसके वर्ड हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा एज गुड एज वंस वर्ड्स, मतलब तत्परता से वादा पूरा करना, तत्परता से वादा पूरा करना। तो एज गुड एज वंस वर्ड का मतलब होता है टू कंप्लीट ए प्रॉमिस, टू कंप्लीट ए प्रॉमिस। ओके, ये लिख भी सकते हैं आप। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, देखिए क्या है। नेक्स्ट इडियम है हमारा पीस रिक्वेस्ट। पीस का मतलब होता है शांति, और रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन, शांति निवेदन। किसी से हम जब शांति निवेदन करते हैं तो उसे बोलते हैं पीस रिक्वेस्ट। ठीक है, आस्क आफ्टर, पहले इडियम से हमारा आस्क आफ्टर, ये फ्रेजल वर्ब में भी आ जाता है। ठीक है, आस्क आफ्टर का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में पूछताछ करना। टू आस्क समवन, मीनिंग ऐसे लिखा जा सकता है, टू आस्क समबॉडी या समवन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, टू आस्क समबॉडी या समवन, या अबाउट भी लगा सकते हैं इससे पहले हम। ठीक है, किसी के बारे में जानकारी करना, तो ये मीनिंग भी लिखे मिल सकते हैं आपको। तो ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ती है इंग्लिश में भी, ऐसी बात नहीं है, तो प्रैक्टिस लगातार कंटिन्यू करते रहें अपनी। ओके, एट हिज ऑन अकॉर्ड, एट हिज ऑन अकॉर्ड का मतलब होता है अपनी इच्छा से कोई भी कार्य करना, उसे बोलते हैं हम स्वेच्छा से या अपनी इच्छा से। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एन ओलाइव ब्रांच, शांति निवेदन, जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इडियम्स। एन ओलाइव ब्रांच, शांति निवेदन। नेक्स्ट इडियम है हमारा एट लार्ज, टू फ्री फ्रॉम, मतलब भाग जाना, फरार हो जाना, टू फ्री फ्रॉम। फुगेटिव भी मिल जाता है, फुगेटिव, ये वर्ड भी मिल जाता है फुगेटिव। ठीक है, टू रन अवे मिल जाएगा, टू रन अवे। अगर आपको इसके सिनोनिम्स याद करने हैं तो ये तीनों वर्ड्स आपको मिल सकते हैं ऑप्शन में, ये तो इडियम्स हैं मेन। ओके, तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, देखिए स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्ट्रॉन्ग विल पावर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, किसी कार्य को करने का दृढ़ लक्ष्य बना लेना, कि हाँ मुझे IAS का ही एग्ज़ाम निकालना है, IAS ही बनना है और कुछ बनना ही नहीं है, आपने बिल्कुल दृढ़ लक्ष्य कर लिया है, बिल्कुल फोकस कर लिया है, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग विल पावर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा एन आयरन विल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे भी आ जाता है इसका आंसर ए पर्सन, ए स्ट्रॉन्ग मैन, ए स्ट्रॉन्ग मैन विल पावर, ऐसे भी इसका ऑप्शन आ जाता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट इडियम है हमारा एड ऑड्स। एड ऑड्स का मतलब होता है विवादास्पद, मतलब जिसमें हम विवाद करने के लिए रेडी रहते हैं, उसे बोलते हैं हम विवाद। ओके, नेक्स्ट इडियम से हमारा एट वंस विट्स एंड, उलझन में पढ़ना, एट वंस विट्स एंड। तो देखिए जो उसकी एट वंस विट्स एंड है हमारी, तो उसका क्या हो गया, उलझन में पढ़ना है इसका मीनिंग। तो इसके सिनोनिम्स लिखना चाहें तो होता है कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स, परप्लेक्स। ठीक है, पजल होता है, तो ये इसके सिनोनिम्स आ जाते हैं सारे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कंफ्यूज हो जाना, परेशान हो जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट इडियम हमारा एड रेंडम, अनियमित रूप से, मतलब रेंडमली कहीं पहुंच जाना बिना कारण किसी के, बोलते हैं ना रेंडमली बोलते रहते हैं, ऑटोमेटिक वर्ड है ये हमारा, इसको बोलते रहते हैं। तुम रेंडमली यहाँ पर आ गए, बिना इनवाइट किए यहाँ पर आ गए हो। ठीक है, अचानक ही आ गए हो, नियमित रूप से नहीं आए हो, अनियमित रूप से आ गए हो, तो इसे बोलते हैं हम रेंडमली, एक कारण आ जाना। ठीक है, जिसका कोई कारण ही ना हो, वहाँ पर कोई बिना कारण के पहुँच जाना, तो उसे बोलते हैं हम एट रेंडम। ओके, तो ये इडियम ज़्यादातर कॉमन हम बोलते भी रहते हैं, तो इसको याद रखना है आपको। देखिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं हम क्या होगा हमारा,
नेक्स्ट इडियम है हमारा टू हैव बिटर एनमिटी। बिटर का मतलब देखिए होता है कड़वा और एनमिटी का मतलब होता है शत्रुता, मतलब किसी से बहुत ज़्यादा कड़वी शत्रुता रखना, तो उससे बोलते हैं बहुत घनी दुश्मनी करना किसी से, ठीक है, वो कट्टर दुश्मनी करना। तो ऑप्शन नंबर आप समझ भी होंगे, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख रहा है एड डैगर्स ड्राउन, कट्टर दुश्मनी करना किसी से, ठीक है, एड डैगर्स ड्राउन, कट्टर दुश्मनी करना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा एड 6 and 7, जिसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर, ठीक है, ये पूरा एक वर्ड है डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ हमारी रखी थी यहाँ पर, वो उसको बखेर दी गई है, कुछ यहाँ डाल दी, कुछ यहाँ डाल दी, कुछ यहाँ डाल दी, इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं हम इन डिसऑर्डर, ठीक है, किसी चीज़ को इधर उधर बखेर देना। नेक्स्ट स्टेडियम देखते देखिए एड स्नेल स्पेस, धीमी गति से, ठीक है, द स्पीड स्लो एड स्पीड, ऐसे लिख सकते हैं हम, स्लो एड स्पीड, यानी कि स्पीड में क्या है, स्लो है, इसको मिटा देंगे, ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट इडियम हमारा फोर ऑप्शन नंबर डी एड स्टेट। एड स्टेट का मतलब क्या होता है, खतरे में, मतलब इन डेंजर, इन डेंजर, खतरे में, या डेंजरस हो सकता है, ठीक है, इसका सिनोनिम्स आ सकता है कुछ, याद रखना है। नेक्स्ट इडियम से हमारा इन ट्रोवल। इन ट्रोवल का मतलब होता है परेशानी, ट्रोवल का मतलब परेशानी, इन ए ट्रोवल का मतलब होता है परेशानी में, एक समस्या में, एक दुविधा में, ठीक है। तो देख सकते हैं क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं हम, एट द 11th आवर, अंतिम क्षणों में, एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है, इसका सिनोनिम्स लिखना चाहें, इसका मीनिंग लिखना चाहें तो इसका होता है एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एट द लास्ट मोमेंट। अटेंड ऑन का मतलब होता है सेवा करना, जिसका सिनोनिम्स लिखना चाहें तो टू सर्व होता है, टू सर्व। बैक ऑफ का मतलब होता है, मतलब मुश्किल में फंसने से बचने के लिए कदम पीछे हटाना, बैक ऑफ बोलते हैं उसे हम, ठीक है, बैक ऑफ, यानी कि आपको लग रहा है कि इस पॉइंट में जाकर आप यहाँ से इस पॉइंट में जा रहे हैं कि आप यहाँ फंस जाएंगे, तो आपको इस चीज़ से बचना है, तो आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, बैक ऑफ हो रहे हैं, यानी कि वापस हट रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ फंस जाऊँगा, मुझे कोई नुकसान हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में उससे बचने के लिए हम बैक ऑफ का यूज़ कर लेते हैं, ओके। देखिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है हमारा एट ए पिंच। एट ए पिंच का मतलब होता है समस्या में होना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इडियम, इन ए ट्रोवल एट ए पिंच हो जाएगा, जिसका मतलब समस्या में होना, ठीक है। आई होप ये इडियम्स आपको समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्री फ्रॉम पेन एंड एंग्जाइटी, यानी कि फ्री हो जाना, बिल्कुल मुक्त हो जाना, किससे, पेन जो दर्द होता है हमारा, पेन ले लेते हैं, पेन से दर्द हो गए, और एनर्जेटिक जो हमारी चिंताएं हैं उनसे हम ज़्यादा मुक्त हो गए हैं, तो माने किसी चिंता या दर्द से बिल्कुल मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना उसे बोलते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स लिखना चाहें तो इसका ऐसा लिखते हैं, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, ये मीनिंग बहुत ज़्यादा मिलता है, ये ध्यान रखना। पनिशमेंट, जो पनिशमेंट था उसका, उससे क्या हो गया, वो दोष मुक्त हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये इडियम्स मैंने ये मीनिंग इसलिए लिखा दिया, मैंने ये मीनिंग पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में, तो अब देख लेते हैं इसके मीनिंग, ठीक है। बैक आउट, बैक आउट का मीनिंग क्या था, किसी सहमत बात से पीछे हटना, बैक आउट किसी सहमत बात से पीछे हटना, यानी कि वायदा खिलाफी होना, ठीक है, वायदा तोड़ देना, प्रॉमिस तोड़ देना, ठीक है। बैकअप का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, सपोर्ट देना। बैड ब्लूड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, नफरत की भावना, किसी से नफरत करना, टू हेट समवन, ठीक है, अगर इसका मीनिंग लिखना चाहें तो टू हेट समवन या समबॉडी, शॉर्ट फॉर्म में समबॉडी आएगी एस वी, ठीक है। एट ईज का मतलब होता है चिंता रहित, यानी कि चिंता रहित का मतलब चिंता मुक्त हो जाना, चिंता फ्री हो जाना, ठीक है, जिसमें लेस लग जाता है उसका मतलब होता है रहित, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मीनिंग निकलेगा इसका, तो ऑप्शन जो इसका मीनिंग एडियम से हमारा, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, एट ईज, चिंता मुक्त, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वर्ड। नेक्स्ट इडियम देखिए हमारा
समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, यानी कि कोई भी कार्य करना किसी सेल्फिश रीजन्स के कारण, मतलब अपने स्वार्थ के लिए कोई भी ऐसा कार्य करना। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए है भी एनेक्स टू गेन, स्वार्थ से भरा उद्देश्य, मतलब ऐसा उद्देश्य जो आप बिल्कुल किसी लालच में पड़ गए हैं, स्वार्थ से पड़ गए हैं, तो उस काम को कर रहे हैं, जबकि वो आपके लिए गलत हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनेक्स टू गेन, स्वार्थ से भरा उद्देश्य। नेक्स्ट इडियम्स है आपका वैग एंड वैगेज, जिसका मीनिंग क्या होता है, फुल लगेज। ठीक है, पूरे सामान के साथ, फुल लगेज या ऑल लगेज, ऑल भी आ सकता है या फुल भी आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बैंक अपॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ज़्यादातर। बैंक अपॉन का मतलब होता है किसी पर निर्भर रहना, डिपेंड अपॉन, डिपेंड के बाद ऑन भी आता है और डिपेंड के बाद अपॉन भी आता है। जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझ आ जाएगा। ओके, इन दोनों का मतलब क्या होता है, किसी पे निर्भर रहना, किसी पे भरोसा करना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन आंसर इसका हो ही गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे, बार्गेन फॉर। सबसे पहली बात याद रखनी है आपको, बार्गेन के बाद क्या आता है, फॉर प्रीपोजिशन आती है। इसका मीनिंग क्या निकलता है, किसी चीज़ की उम्मीद करते हुए तैयार रहना, यानी कि आप किसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं और उसके लिए आप रेडी बैठे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे हम इस टाइम हम लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी में बैठे हुए हैं, तो कि कब एग्ज़ाम, मतलब हालांकि तैयारी कम्प्लीटली सी है कि कब डेट इशू हो या कब जल्दी से जल्दी वैकेंसी और बढ़े हैं हमारे लिए, और कब हम जल्दी से एग्ज़ाम दें और क्वालिफाई करके अपनी अच्छी जॉब लें। ठीक, तो उसे बोलते हैं हम किसी चीज़ की उम्मीद करते हुए तैयार रहना, बार्गेन फॉर। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट इडियम क्या होगा हमारे लिए। नेक्स्ट इडियम है हमारा, ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि एक चाइल्ड हो या यंग पर्सन हो, कोई भी ऐसे बातें करता हो जैसे कि उसे काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हो, बात करने में काफ़ी अनुभव हो, तो यानी कि अपनी कह सकते हैं कि अपनी उम्र से ज़्यादा अधिक बुद्धिमान होना, तो उसे कह सकते हैं ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स। ओके, नेक्स्ट इडियम देख ले, समझ लेते हैं। ये फ्रेजल वर्ब में बड़ी प्यारी सी और बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। बियर आउट का मतलब होता है सही साबित करना, टू प्रूव राइट, टू प्रूव राइट। ठीक है, किसी को सही साबित सिद्ध करना। नेक्स्ट हमारा बियर द बम का मतलब होता है विजयी होना, टू विक्टोरियस। ये पूछे जाते हैं इसलिए लिखा रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना, टू विक्टोरियस विजयी होना। बिकम ऑफ का मतलब होता है घटित होना, यानी कि टू हैपन, टू हैपन। ये मीनिंग पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये पढ़ रखे हैं सब। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने बहुत सॉल्व कर रखे हैं, तो उसमें ये चीज़ें ही पूछी जाती हैं जो मैं आपको लिखा रहा हूँ। एड ऑन हेड ऑन यंग सोल्जर्स आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। देखिए हम, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। टू हैव कंप्लीट नॉलेज का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान होना से, पूर्ण ज्ञान होना है, कंप्लीट ज्ञान होना, कंप्लीट नॉलेज होना। ठीक है, तो कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा आपको, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। लेकिन इडियम्स के अकॉर्डिंग आंसर देना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट वंस फिंगर्स एंड्स। टू हैव कंप्लीट नॉलेज या एंटायरली नॉलेज या थोरोली नॉलेज। देखिए इसके सिनोनिम्स कितने होते हैं कंप्लीट के। कंप्लीट का मतलब होता है थोरो, THOROUGH, थोरोली, LY भी लिख सकता है इसमें, थोरोली या थोरो। ठीक है, कंप्लीटली तो हो गया है, और एंटायरली, एंटायरली ये भी मतलब इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, तो आपको ये याद रखने हैं, टू हैव थोरोली नॉलेज या टू हैव कंप्लीट नॉलेज या टू हैव एंटायरली नॉलेज, ये आ सकते हैं आपके इडियम्स। ठीक है, बेटर हाफ का मतलब होता है वाइफ, जो पत्नी होती है। जो बेटर है वो हाफ है, वो हाफ है तो क्या है, पत्नी है। ठीक है, तो बेटर हाफ का मतलब होता है वाइफ, ये मिलेगा आपसे ऑप्शन में, आपको वाइफ मिलेगा लिखा है। ओके, अगर बेटर हाफ आ जाता है तो बेटर हाफ का मीनिंग होता है वाइफ। ब्लू वाइट बॉय, ब्लू वाइट बॉय का मतलब क्या होता है, इसकी ट्रिक भी याद कर लेते हैं हम।
ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है पसंदीदा, यानी कि कोई लड़की है मॉल में जाती है, वो कहती है मुझे तो बस ब्लू आइड बॉय चाहिए, ब्लू आइड बॉय चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको पसंद है वो, तो इसलिए कह रही है वो ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड बॉय। ओके। नेक्स्ट इडियम में हमारा बम्पर टू बम्पर का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। अब जैसे देखिए एसएससी क्या कर रहा है, हर साल कुछ वैकेंसी बढ़ा बढ़ा के भेज रहा है, यानी कि पिछली बार कभी 6,000 5,000 ऐसे भर्ती आती थी, लेकिन आज की डेट में 9,000 8,000 10,000, अब के तो 12,000 भर्ती आई हैं एसएससी सीजीएल में। तो क्या हो रहा है, बम्पर टू बम्पर, यानी कि बम्पर पे बम्पर भर्ती आ रही है, यानी कि एक के बाद एक भर्ती आ रही है। इससे कि इसका मीनिंग निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो बम्पर टू बम्पर का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। ओके, तो ऑप्शन में आपको अल्टरनेटिव मिल सकता है, अल्टरनेटिव, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। देखिए नेक्स्ट ईडियम्स देखते हैं हम। अच्छा ये वही है, यहाँ पे देखिए हमसे ना 25 ईडियम्स था 25 का, वो तो हमसे छूट गया है। अगर आप चाहें तो मैं इस पर लिखा भी दूंगा। 25 ईडियम्स था हमारा, 25 तो वो मिस हो गया है हमसे, लेकिन मैं आपको लिखा देता हूँ यहीं। देखिए जो ईडियम था हमारा 25, पेन ले लेते हैं हम। 25 ईडियम्स मिस हो गया हमारा। अनफेयर टॉक्स, क्या था उसका नाम, अनफेयर टॉक्स। तो इसके ऑप्शन दे रखे थे इसने, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है BOIL बाउल डाउन टू, BOIL बाउल डाउन टू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा था बोन ऑफ कंटेंशन, ए बोन ऑफ कंटेंशन। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है इसका बैक स्टेयर गॉसिप, BAC बैक स्टेयर, AIR बैक स्टेयर्स गॉसिप। ऑप्शन नंबर डी दे रखा था इसका वॉन विद सिल्वर इन वंस माउथ, इन वंस माउथ। तो देखिए यहाँ ये छूट गया था हमारा, लेकिन इसको समझ लेते हैं। एंड अनफेयर टॉक्स का मतलब होता है अनुचित बातें करना, बेवजह की बातें करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैक स्टेज गॉसिप, मतलब नौकरों से बेवजह में लड़ झगड़ करना। ठीक है, नौकरों के बीच में गपशप करना, तो उसका आंसर हो जाएगा बैक स्टेज गॉसिप। नेक्स्ट ईडियम से हमारा ये ऑप्शन नंबर ए, इसको चेक कर लेते हैं। बाउल डाउन टू, बाउल डाउन का मतलब होता है टू फाइंड अ कंक्लूजन, मतलब किसी का निष्कर्ष निकालना। ये बॉन ऑफ कंटेंशन आप जानते हैं, झगड़े की जड़। वॉन विद ए सिल्वर वंस माउथ का मतलब होता है किसी धनी परिवार में जन्म लेना। ठीक है, तो ये ईडियम्स आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। तो 24 के बाद हमारा 25वां ईडियम हो गया है ये। ठीक है, ये 25वां ईडियम था, तो आप समझ गए होंगे इसको। अब देखिए हम देखते हैं नेक्स्ट ईडियम्स। नेक्स्ट ईडियम हमारा 26, जिसका मीनिंग क्या है, टू बियर द बीन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि बियर द ब्रंट ऑफ, परिणाम निकालना, परिणाम भुगतना। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, परिणाम भुगतना। टू बियर द ब्रंट ऑफ, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि सहन करना कोई मेन पार्ट, कोई ऐसा मुद्दा, मुख्य पार्ट सहन करना, समथिंग किसी अनप्लीजेंट चीज़ का, जो चीज़ मतलब घटित हो गई हो, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो, उस चीज़ को हम सहन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप परिणाम भुगत रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दुख भुगत रहे हैं। बियर द ब्रिंट ऑफ आता है। ठीक है, तो ये जो ऑफ लग रहा ना, इसको भी याद कर लेना, आपको ध्यान रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा जाता है इस तरीके से कि बियर द ब्रंट लिख कर दे देगा, डेडस करके बोलेगा कि ऑफ आएगा, ऑन आएगा, एफ क्या आएगा, जो भी प्रीपोजिशन दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रीपोजिशन भी याद कर लेनी है। नेक्स्ट ईडियम है हमारा ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है खाना पीना। ठीक है, ये उसने लिख रखा है यहाँ पे, एक ऐसी नौकरी जो कार्य के मतलब क्या करती है, अपने जीवन की मूलभूत ज़रूरतों की आपूर्ति करती है, यानी खाना पीना से मतलब ये इसका। ठीक है, कैसे केयर करना होता है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है रोने लगना, यानी कि टू
बीप, ये मिल सकता है आपको, ठीक है, टू बीप या टू बिगैन टू बीप, रोना आरम्भ कर देना। ब्रेक इन ऑन, ब्रेक इन ऑन का मतलब होता है खलल, इंटरफेयर करना, किसी में खलल डालना, इंटरफेयर करना, ठीक है। तो इंटरफेयर भी आ सकता है, फेरेंस भी आ सकता है, इंटरफेरेंस भी आ सकता है, इंटरफेयर भी आ सकता है, ओके। ये मेडिटेट भी आ सकता है। सिनोनिम्स होते हैं, जब आप सिनोनिम्स याद कर रहे होंगे तो उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ऐसे। बीटिंग मर्सिलेसली का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा पीटना, धधक धक पीटना, ठीक है। तो आज सर आप समझ लिए होंगे बीट ब्लैक, एक मिनट दोस्तों, बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट का मतलब होता है पीटना, और कैसे पीटा उसको, ब्लैक और ब्लू कर दिया पीटते पीटते, क्या कर दिया उसको, ब्लैक कर दिया और ब्लू कर दिया पीटते पीटते। जब ब्लैक और ब्लू हो गया पिटता पिटता, तो वो क्या हो गया, इसका मतलब अत्यधिक पिटाई करी है, इसके मतलब ज़्यादा पिटाई इसकी करी है, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ब्रेक इनटू ए बिल्डिंग, ब्रेक इनटू ये एक फ्रेजल वर्ब है जो हमारा लास्ट टाइम पीजीटी 2021 में पूछी गई है, और ये मेरे एग्ज़ाम में आई थी लास्ट टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2021, ठीक है। ब्रेक इनटू ये फ्रेजल वर्ब हमारी आई थी। तो इसका ऑप्शन में मिला था एंटर बाई फोर्स, एंटर ENTR, एंटर बाई फोर्स, मतलब बलपूर्वक एंट्री करना किसी के मकान में, ठीक है। ये बिल्डिंग लिख दिया है कि ब्रेक इनटू ए बिल्डिंग, मतलब ज़बरदस्ती घुसना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक फैलना, ठीक है। अचानक फैलना मतलब कोई चीज़ रखी थी, वो अचानक ही सब में क्या होने लगी, फैलने लगी है, वो सब बोलते हैं अचानक ही फैलना। सडनली एक्सपेंड करना, अगर इसका मीनिंग लिखना चाहें तो आप सडनली लिख सकते हैं, सडनली, ठीक है, SUDDENLY, सडनली एक्सपेंड करना, अचानक कोई चीज़ फैलना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हम ब्रेकअप हो जाना। ब्रेकअप का मतलब होता है अलग हो जाना, मतलब जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, उसमें ब्रेकअप हो गया है तो उसे बोलते हैं रिश्ता उनका ख़त्म हो गया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ब्रेकअप होता है एक, ब्रेक ऑफ होता है, OFF ऑफ। तो मैं आपको इसमें समझा दूं, ब्रेकअप का मतलब रिश्ता ख़त्म होना होता है, लेकिन इस रिश्ते में दोबारा चांस रहते हैं रिश्ता जुड़ने के। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है रिश्ता बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गया है, उसमें कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं, ठीक है। आई होप दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे, तो आप इस ब्रेक ऑफ को भी याद कर लेना है, ओके। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखिए हमारी बीट ब्लैक एंड ब्लू, तो इसका आंसर हो गया है, हो गए सारे वर्ड कवर हमारे। अब देखिए हम पहुँचते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे, सॉरी नेक्स्ट इडियम पर। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू डिफीट थॉरोली एंड कन्विंसली, मतलब डिफीट का मतलब किसी को पराजित करना, हरा देना। कंप्लीट का मतलब, थॉरोली का मतलब कंप्लीट, और कन्विंसली का मतलब किसी को मना धना के, राजी करके, ठीक है, राजीनामा करके उसको क्या कर दिया आपने, हरा दिया है, ओके। अरे क्या हो रहा है ये, देखिए। तो पहला वर्ड देखते हैं हम, ब्रीथ डाउन वंस नेक का मतलब होता है कड़ी नज़र रखना। ब्रीथ डाउन वंस नेक, जिसका मीनिंग क्या होता है, किसी पे कड़ी नज़र रखना। नेक्स्ट ईडियम से हमारा ब्रिंग अबाउट, मतलब कोई चीज़ होना, ठीक है, होने का कारण होना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना, कोई चीज़ कम करना। टू रिड्यूस मनी, मनी कम करना, कोई चीज़ कम करना, ठीक है। बीट होलो, बीट होलो का मतलब होता है बुरी तरह पीटना किसी को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीट होलो, ओके। नेक्स्ट ईडियम से देखें हमारा रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। रेडी का मतलब तैयार रहना, टू ऑर्डर आज्ञा मानने के लिए, ठीक है। ऑर्डर किसी का भी ऑर्डर मानने के लिए, इंस्टेंटली का मतलब तुरंत होता है, ठीक है। तुरंत किसी की आज्ञा मानने के लिए तैयार रहना, तत्पर तैयार रहना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख भी गया होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका एडियम्स आपको याद रख लेना, क्योंकि अभी हिंदी लिख रही है तो आप एकदम बता पा रहे हैं, हालांकि अगर हिंदी नहीं होती तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर इजी कैसे होता है, तो फिर तो हमें इसकी इंग्लिश की हिंदी याद करनी पड़ती है, बगैर देखे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि कौन कौन से ऑप्शन में आ सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक एंड कॉल, जिसका मीनिंग क्या होता है, आज्ञा में रहना, किसी की आज्ञा मानना, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है कोई चीज़ पैदा करना। टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस न्यू लॉ, नया नियम ले आना कोई, ठीक है,
या कोई नई चीज़ का जन्म होना, निर्माण होना, उसे कहते हैं हम ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? कोई कठिन काम करने में सफल होना। ब्रिंग ऑफ कोई कठिन कार्य, मतलब बहुत कठिन काम कर रहे हो आप, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया करते करते, है ना, और बहुत कठिन कार्य है, जबकि वो एक मुश्किल से आईएएस एकदम नहीं बना जाता है, ठीक ठाक टाइम लग जाता है उसमें, तो कठिन कार्य है, उसमें अगर सक्सेस हो जाती है तो उसे बोलते हैं हम ब्रिंग ऑफ। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है किसी को अपने विचार से सहमत कर लेना। तो इसके ठीक है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और राउंड का मतलब चारों ओर। ब्रिंग का मतलब आप ले आए हैं, ऐसे घर ले आए हैं, ब्रिंग का मतलब घर ले आए हैं, और उसे क्या कर रहे हैं? चारों ओर घुमा रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कर लिया आपने उसको राजी कर लिया है, सहमत कर लिया है किसी भी विचार से, अपने विचार से क्या कर लिया आपने उसको सहमत कर लिया है। ब्रिंग का मतलब लाना, यानी कि आप घर ले आए हैं उसको, और राउंड राउंड कर रहे हैं, घर अपने आगे पीछे घुमा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप उसको राजी कर रहे हैं, सहमत कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कोई भी ट्रिक बना लेना ताकि याद करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी, देखिए, ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी, यानी कि एक स्थिति ऐसी जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती हैं, उसे बोलते हैं हम बेड ऑफ थॉर्न्स। बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब होता है परेशानी एवं दुखी, यानी कि देखिए, जो अगर कोई बेड है तो बेड पे क्या हमने कांटे बिछा दिए हैं, तो यानी कांटे बिछा दिए हैं, तो अब तुम इस पर सोओगे तो तुम्हें तो परेशानी होगी ना, तो ये इडियम से एकदम याद हो जाएगा, बेड ऑफ थॉर्न्स। थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे। ठीक है, ए सिचुएशन ऐसी स्थिति ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो क्या होता है वो? बेड ऑफ थॉर्न्स होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इडियम का मीनिंग जान लेते हैं। ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पोषण करना। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, लालन पालन करना किसी का, पालना पोलना। ठीक है, उसे बोलते हैं हम ब्रिंग अप। ब्रिंग होम का मतलब जोर देकर कहना या किसी को समझाना। तो इसकी ट्रिक भी समझा दूँ। ब्रिंग होम मतलब, ब्रिंग का मतलब ले आए, और होम का मतलब घर पे, तो अब उसे समझ आ रही है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम। ब्रिंग होम का मतलब होता है किसी चीज़ की समझ आना या जोर देकर कहना किसी की। ठीक है, ब्रिंग द हाउस डाउन, खूब प्रशंसा पाना। ठीक है, ब्रिंग द हाउस डाउन मतलब कोई किसी का मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए, ब्रिंग का मतलब बहुत दूर उसका घर है, ऊपर रखा है, और आप उसको घर को ले आए हैं, नीचे ले आए हैं। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं? आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। तो कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं आप इसके। मैंने तो ऐसे बना रखा है माइंड में कि घर रखा था उसका, बहुत ऊँचे ऊँचे पे घर था उसका, उसके नीचे लाने की बात चल रही थी, तो वो नीचे उठा के ले आया है। डाउन का मतलब नीचे ले आया, तो आप उसकी क्या हो रही है? प्रशंसा हो रही है। ठीक है, तो आप कुछ भी इसी के साथ बना सकते हैं ट्रिक किसी भी वर्ड की। नेक्स्ट देखिए, वर्ड ऑफ थॉर्न्स हो गया, इसका आंसर आ गया है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट इडियम क्या है हमारा। नेक्स्ट इडियम है शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड ए वार्निंग। शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड ए वार्निंग, जिसका मीनिंग अब देखते हैं हमारा। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? देखिए, तो शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड ए वार्निंग का मतलब होता है टोकन स्ट्राइक, यानी सांकेतिक हड़ताल। सांकेतिक हड़ताल यानी टोकन स्ट्राइक, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे। देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, इडियम्स दे रखे हैं। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है विवादित मुद्दा। ऐसा क्वेश्चन जो वर्निंग हो रहा है, जल रहा है बहुत ज़्यादा, बर्न का मतलब जलाना होता है, बर्निंग क्वेश्चन का मतलब विवादित मुद्दा, ऐसा मुद्दा जो विवाद होने के लिए तत्पर रेडी रहता है। ठीक है, बिल्ट अपॉन सैंड। बिल्ट अपॉन सैंड का मतलब होता है परिपक्व विचारों पर आधारित, जो मतलब कोई ऐसे विचार हैं जो परिपक्व नहीं है, तो उस पर तुम बेस्ड हो, किसी चीज़ पर बेस्ड रहना। ठीक है, उसे बोलते हैं बिल्ट अपॉन सैंड। वाई फिट्स एंड स्टार्स का मतलब होता है अनियमित, जिसे हम बोलते हैं इरेगुलर। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये ऑप्शन में दिया भी होता है इरेगुलर। ठीक है, वाई फिट्स एंड स्टार्स का मतलब होता है इरेगुलर, अनियमित, तो कभी कभार जाते हैं, समटाइम्स भी मिल सकता है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना है। समटाइम्स का मतलब भी होता है कभी कभार। गॉट इनटू ट्रबल का मतलब होता है परेशानी में आना। तो क्या आंसर हो सकता है? देखिए इसका, फेल फाउल ऑफ, चुंगल में फंसना, यानी किसी की परेशानी में फंस गए, चुंगल में फंस गए, तो क्या आप परेशानी में आ गए हो, तो फेल फाउल ऑफ इसका आंसर हो जाएगा। बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब होता है किसी भी कीमत पर, अच्छी हो या बुरी हो, किसी भी कीमत पर। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा बाई लीव्स एंड बाउंड होता है वेरी रैपिडली। रैपिडली ये ज़्यादा पूछा जाता है, रैपिडली। कॉल फॉर का मतलब होता है मांगना, टू डिमांड करना, टू डिमांड, ये बहुत ज़्यादा पूछा था, डिमांड। ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए रात का 3 बज रहे हैं लगभग, इस टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूँ, और सब सो रहे हैं हमारे
जो स्टाफ के बंदे हैं। तो आई होप ये समझ में आई होगा। देखिए देखते हैं हम नेक्स्ट हमारे इडियम्स क्या हो सकता है। नेक्स्ट इडियम है हमारा थॉटलेस स्टेटमेंट, मतलब ऐसा विचार जिसका कोई मीनिंग ना हो, ठीक है, थॉटलेस विचार है, यानी कि निराधार कथन बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वैपिंग स्टेटमेंट, तो ये इडियम्स है, ये याद रखना है, इसका मीनिंग कुछ भी आ सकता है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है निराधार कथन। कॉल फोर्थ का मतलब होता है कोई चीज़ टू प्रोड्यूस न्यू, लाभ हो सकते हैं, कोई नई चीज़ पैदा करना, ठीक है। कॉल इन का मतलब होता है किसी को अंदर बुलाना, मतलब कॉल इन द डॉक्टर, कॉल इन द टीचर, इस तरह से बोलते हैं। कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी को रद्द कर देना, समाप्त कर देना। कॉल जैसे कॉल चल रही हो आपकी और आपने क्या कर दी है, ऑफ कर दी है, ओके, तो रद्द करना, समाप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट इडियम हमारा ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है ऋण के रूप में। ऑन द कफ इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका मीनिंग क्या है, ऑन द कफ। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी क्या है, कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, किसी से मिलने जाना। कॉल अप का मतलब होता है किसी को याद करना, ठीक है। कॉल अपॉन का मतलब होता है कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना। टू इनवाइट टू डू समथिंग, टू इनवाइट टू डू समथिंग, यानी किसी को कुछ कार्य करने के लिए इनवाइट करना, ओके, टू इनवाइट टू डू समथिंग। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इडियम हमारे लिए क्या है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट इडियम हमारा यूज्ड हिज इमेजिनेशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका मीनिंग, तो ड्रू ऑन हिज फैंसी, ठीक है। तो पहला वर्ड है हमारा ड्रू ऑन हिज फैंसी, दूसरे के विचारों पर चलना। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यूज्ड हिज इमेजिनेशन का मतलब होता है किसी की इमेजिनेशन का यूज़ करना, यानी ठीक है, यानी कि ड्रू ऑन हिज फैंसी, दूसरे के विचारों पर चलना। दूसरे जैसे दूसरे कहते हैं ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो वैसे करने के लिए रेडी रहता है। टू रेडी टू डू अदर्स, ठीक है, टू डू द वर्क टू अदर्स। कॉल टू माइंड का मतलब होता है याद आना, किसी को याद करना, टू रिमेंबर, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है किसी को मृत्यु देना, टू डाई या टू डेथ, ठीक है, मर जाना, मतलब मृत्युदंड हो गया। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्युदंड देना। टू डाई मतलब सबसे बड़ा मृत्युदंड क्या होता है, किसी को मार देना, इससे बड़ा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो टू डाई या टू डेथ लिख सकते हैं हम। कैरी द डे का मतलब होता है टू विक्टोरियस, विजयी होना, विक्टोरियस, ओके, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, बाधा डालना किसी चीज़ के बीच में, ऐसा बोलते हैं प्रिवेंट, ठीक है। कास्ट डाउन का मतलब होता है निराश होना, तो निराश होने की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। कैरी आउट का मतलब होता है किसी कार्य को करते रहना, कैरी ऑन, कैरी आउट किसी कार्य को पूरा करना, कंप्लीट करना। और कैरी के बाद देखिए ऑन भी आता है, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, और कैरी ऑन भी आता है, कैरी ऑन के बाद विद भी आता है। कैरी ऑन भी एक फ्रेज होती है, कैरी ऑन विद भी होती है, दोनों का मतलब ये होता है किसी चीज़ को जारी रखना, कंप्लीट रखना, कंटिन्यू रखना, ठीक है, कंप्लीट नहीं कंटिन्यू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कास्ट असाइड। कास्ट असाइड का मतलब होता है बेकार समझ कर ध्यान न देना, बेकार समझ कर ध्यान देना, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया है, अब क्या नेक्स्ट नेक्स्ट वेजल वर्ब हमारी टू स्टाव ऑफ, सॉरी स्टेप, स्टेप और डबल एफ। ऑफ का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को दूर रखना। तो देखिए प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, मना करना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। टू स्टेप ऑफ, दूर रखना किसी चीज़ को, मतलब अपने पास ना आने देना, ओके। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फ्रेजल वर्ब हमारी, आपको ध्यान रखनी है। टू स्टेप ऑफ, ऑफ का मतलब जो होता है ना, ये वाला जो ऑफ होता है इसका मतलब होता है किसी से रिलेशन बताना, का की के सेंस में यूज करते हैं। और ये जो ऑफ होता है ओ डबल एफ ऑफ, इसका मीनिंग होता है सेपरेशन बताना, किसी से अलगाव करना, ठीक है, किसी से अलगाव करना, सेपरेशन करना, अलग हो जाना, बिछड़ जाना, ऐसे सेंस में हम यूज करते हैं इसको, ठीक है, याद रखना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी, सॉरी नेक्स्ट हमारी इडियम्स है डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन टू, मतलब कोई झिझक ना होना, मतलब एनी हेजिटेशन मतलब कोई भी हेजिटेशन नहीं है उसको, तो क्या है, कोई झिझक नहीं है। तो मेड नो बोन्स अबाउट, ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेड नो बोन्स अबाउट, ओके। लेकिन देखिए अदर वर्ड है हमारी, ये भी अदर इडियम्स हैं, तो सारी इडियम्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये भी प्रैक्टिस कर लेने हैं। कैच ऑन का मतलब होता है टू पॉपुलर, टू बिकम पॉपुलर यानी कि लोकप्रिय होना, टू फेमस हो जाना, टू बिकम द फेमस हो जाना, ठीक है, इसके वर्ड मिल सकते हैं। टू बिकम द फेमस, टू पॉपुलरिटी, कोई भी मतलब लोकप्रियता हासिल कर लेना,
कैचअप का मतलब होता है बराबरी पर आ जाना, किसी की कैचअप करना। और चांस अपॉन का मतलब होता है अचानक मिल जाना, टू मीट बाई चांस, टू मीट बाई चांस। ठीक है भी, ये याद रखने हैं आपको, अचानक किसी से मिलना। अब देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी अंडर गो एनी रिस्क, मतलब किसी भी रिस्क में पहुंच जाना, कठिन चुनौतियों का सामना करना। पहला वर्ड इसका आंसर जाएगा, मतलब क्या है, अंडर गो एनी रिस्क। सॉरी दोस्त, थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, रात का 3 बज रहे हैं, मैंने बताया आपको 3:15 बज चुके हैं। तो देखिए अंडर गो एनी रिस्क का मतलब क्या होता है, कठिन चुनौतियों का सामना करना, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, चीक वाइव जॉल का मतलब होता है बहुत पास में, पैर नज़दीक रखना। और चिकन हेडेड का मतलब होता है डरपोक, टू कावड़ी, टू शो द कावड़ी, इसका अर्थ दिखाना। ठीक है। क्लियर ऑफ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, आरोप मुक्त करना, मतलब किसी से दोष मुक्त कर देना। टू फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, मतलब किसी को दोष से मुक्त कर देना, क्लियर ऑफ का मीनिंग होता है। ओके। चिकन हेडेड का मतलब होता है कायर, चीक बाई जॉल बहुत पास में, गोथेरो फायर इसका आंसर हो गया है। ओके। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब जानते हैं गुप्त होता है बिल्कुल। ठीक है, तो छिपा हुआ या गुप्त, ऑप्शन नंबर हो गया की पॉइंटर ब्रैप्स। ऑप्शन नंबर ये आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्लोज फिस्टेड पर्सन, इसका मतलब क्या होता है, कंजूस व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लोज सेव, जिसका मीनिंग होता है बाल बाल बचना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्कअप, मतलब किसी चीज़ को उत्तेजित करना। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा हॉरिफाइड मी। हॉरिफाइड का मतलब होता है डरावना, किसी को डराना, धमकाना। ठीक है। कम आउट का मतलब होता है घटित होना, कोई चीज़ घटित होना, टू हैपन। कट टू द क्विक का मतलब होता है बहुत अधिक दुख पहुंचाना, किसी को बहुत अधिक दुख पहुंचाने का बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम कट टू द क्विक वर्ड का यूज कर लेते हैं। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माई फ्लैश क्रीप, डराना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैम अक्रॉस का मतलब था अचानक मिलना, टू मीट बाई चांस, अभी हमने लिखा भी थे पीछे इडियम्स। ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं हम, लेफ्ट नो मीन ऑफ रिट्रीट। ठीक है, इसका मतलब होता है पीछे मुड़ने का कोई विकल्प ना होना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वेंट वंस बॉट, पीछे मुड़ने का कोई विकल्प ना होना, मतलब पीछे से सारे रास्ते के रास्ते ख़त्म करते चले आ रहे हैं आप, मतलब आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, पीछे को वापसी में कोई चांस ही नहीं है मुड़ने का, खतरा है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन हम क्या यूज़ करते हैं, लेफ्ट नो मीन्स ऑफ रिट्रीट। कम फॉरवर्ड बहुत अच्छा वर्ड है ये, मीडियम से हमारा। तो कम फॉरवर्ड का मतलब होता है सहायता के लिए आगे आना, मतलब अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो एकदम आगे आते हैं, कम फॉरवर्ड बोलते हैं। ठीक है। कम इन फोर का मतलब बड़ा प्यारा सा ईडियम से, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए आप डिफरेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अगर आपने ये पढ़ ली है, प्रैक्टिस कर ली है, तो इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कम इन फोर का मतलब होता है सामना करना। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब शानदार सफलता प्राप्त करना, शानदार सफलता प्राप्त करना, कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है। खाली ये भी आ जाता है विद फ्लाइंग कलर्स, ये भी आ जाता है खाली, यानी कि इतना ईडियम भी आ जाता है, ये कभी ध्यान रखना। विद फ्लाइंग कलर्स मतलब सफलतापूर्वक ऊंचे दर्जे से किसी का सम्मान करना, विजय प्राप्त करना। ठीक है। कैन नॉट बी कंपेयर टू, किसी से हम कंपेयर नहीं कर सकते तो उससे बोलते हैं कैन नॉट बी कंपेयर टू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैन नॉट होल्ड ए कैंडल टू, किसी से किसी के तुलना के लायक ना होना। ओके। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, देखते हैं हम कम थ्रो। कम थ्रो का मतलब होता है सफलतापूर्वक कोई कार्य करना। कम ऑफ का मतलब होता है सफल होना, टू सक्सीड। कम राउंड का मतलब होता है दूसरों की बात मानकर विचार बदल देना, टू चेंज वंस ओपिनियन। ठीक है, दूसरों की बात मान लेना और उसके मानने के बाद उसके विचार चेंज कर देना अपने, तो उसे बोलते हैं हम कम राउंड। ओके। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। देखिए हम नेक्स्ट इडियम है हमारा अराउज फियर। अराउज फियर का मतलब होता है किसी को भड़काना, डर पैदा करना। तो यहाँ पे स्ट्रक ए चाइल्ड टू द हर्ट, ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। स्ट्रक ए चाइल्ड, सॉरी स्टेक ए चाइल्ड नहीं, स्टेक ए चिल टू द हर्ट, डर पैदा करना। कम अप का मतलब होता है कद बढ़ाना, हैसियत बढ़ाना किसी के सामने, तो कम अप का यूज़ करते हैं ऐसी कंडीशन में। काउंट ऑन का मतलब क्या होता है, काउंट ऑन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है निर्भर रहना, किसी पे विश्वास करना। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है दिखावटी आंसू, झूठे आंसू। ठीक है, मगरमच्छ के आंसू कैसे होते हैं, झूठे तो होते हैं, तो वो रोका दिखा रहा तो उसके पास चलेगा तो मैं खा जाएगा।
ओके, छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। तो 44 ईडियम्स देखते हैं हम। देखिए एंग्री, हालांकि सिनोनिम्स की तरह भी रहेगा, लेकिन ईडियम्स जिसमें दे दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा नाराज होना, क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना, ठीक है। हॉट अंडर द कॉलर, गुस्सा हो जाना, हॉट अंडर द कॉलर, गुस्सा हो जाना। क्रॉप अप का मतलब होता है अचानक प्रतीत होना, क्रॉप अप हो जाएगा, अचानक कोई चीज़ प्रतीत होना, ठीक है। क्राई फॉर द मून का मतलब होता है किसी असंभव वस्तु की कामना करना। क्राई फॉर द मून का मतलब कोई चीज़ ऐसी मांगना जो चीज़ पॉसिबल ना हो। तुम चांद तारे मांगने लगो, कोई ला देगा? चांद तारे नहीं ला सकता ना। तो ऐसी चीज़ की अभिलाषा करना जो चीज़ संभव नहीं हो। क्राई आउट का मतलब होता है तेज़ी से चिल्लाना। ओके, क्राई आउट का मीनिंग हो जाएगा तेज़ी से चिल्लाना। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। देखिए ट्रूली बिलीव यू, मतलब किसी पे विश्वास करना। तो देखते हैं कट नॉइस का मतलब होता है कोई प्रभाव ना छोड़ना, टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट, कोई प्रभाव ना छोड़ना। कट अबव का मतलब होता है दूसरे के मुकाबले अच्छा होना, कट अबव होना, दूसरे के मुकाबले तो अच्छा हूँ मैं, है ना। नेक्स्ट इडियम देखते हैं हमारे, टू टेक द एथाई वर्ड, वास्तव में विश्वास करना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, विश्वास करने की बात चल रही है तो टू टेक द एथाई वर्ड, वास्तव में विश्वास करना। कट आउट फॉर के योग्य होना, कट आउट फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के योग्य होना, ठीक है, एलिजिबल होना। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। देखिए हम नेक्स्ट इडियम है हमारा, टू कंप्लेन इन एन अनोइंग वे, यानी कि ऐसा अनोइंग वे है एक ऐसा रास्ता जो परेशानी वाली रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पर आप क्या कर रहे हैं, क्या कर दिया आपने, कंप्लेन कर दी है, ठीक है। यानी कि मेक ए सॉन्ग एंड डांस, हंगामा करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। यानी कि आप सॉन्ग बना रहे हैं और उस पर डांस कर रहे हैं तो हंगामा कर रखे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, जो एक तो रास्ता अनोइंग वाला रास्ता है वहाँ पर आपने कंप्लेन करके क्या कर दिया है, हंगामा कर दिया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। कट इट आउट का मतलब होता है टू स्टॉप, रोकना। डाउन ऑन, डाउन ऑन का मतलब होता है समझ में आना, यानी कि टू अंडरस्टैंड। डाई आउट का मतलब होता है ख़त्म होना, टू फिनिश या टू डिटेरियोरेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखिए इंक्रेसेटिंग इटसेल्फ विद, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको रेज कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंग्रेसिटिंग इज सेल्फ विद, का मतलब होता है कैरिंग फेवर विद, यानी कि चापलूसी से कृपा पात्र बनना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डू अवे विद का मतलब होता है छुटकारा पाना। डू अवे विद का मीनिंग क्या होता है, किसी से छुटकारा पाना, ठीक है। डू विदाउट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ के बिना काम चलाना। जैसे कि मैं बिना खाने के रह सकता हूँ, बिना खाने के काम चला सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। जबकि पुल वंस पंचेस, ये मैंने ये वर्ड ना डू विदाउट फ्रेजल वर्ब में करा दिया है वैसे, ठीक है। जो फ्रेजल वर्ब का हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें मैंने करा दिया है, 180 फ्रेजल वर्ब कराई है मैंने उसमें, एक दो पार्ट उसके रह रहे हैं वो भी करा दूंगा मैं, ठीक है। पुट वंस पेंचेस का मतलब होता है क्षमता होते हुए भी जोर से आक्रमण ना कर पाना। यानी कि इतनी क्षमता है मेरे पास कि मैं पूरे ट्रैक्टर को उठा दूंगा, लेकिन फिर भी नहीं उठा रहा हूँ, यानी कोई ना कोई कारण है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पुल वंस पंचेस, ठीक है, क्षमता होते हुए भी उस काम को ना कर पाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी, नेक्स्ट हमारा इडियम से, सॉरी, टू गिव समवन ए डर्टी लुक। टू गिव का मतलब होता है समवन ए डर्टी लुक, मतलब किसी को क्या कर रहे हो तुम, डर्टी लुक दे रहे हो। डर्टी लुक दे रहे हो तो क्या मतलब, तो तुम पे गुस्सा आएगा, नहीं गुस्सा आएगा, वो गुस्सा आएगा तुम पे जब तुम डर्टी लुक दोगे तो किसी को। अच्छा लुक तो देना नहीं, डर्टी लुक दे रहे हो। तो टू लुक डैगर्स एट समवन, माने किसी पर गुस्सा होना। डन फॉर का मतलब होता है टू रूइन, बर्बाद होना, टू रूइन, बर्बाद होना। डन टू डेथ का मतलब होता है हत्या करना, टू मर्डर या मर्डरस, ठीक है, ये वर्ड आ सकता है मर्डरस या मर्डर आ सकता है। ड्रॉप के बाद वाई आए या ड्रॉप के बाद इनाइस का मतलब होता है बिना पूर्व सोचना के आ जाना, मतलब कोई सोचना नहीं देना किसी को, अचानक ये पहुंच जाना कहीं, तो उसे बोलते हैं हम ड्रॉप बाई या ड्रॉप इन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है देखिए हमारा, नेक्स्ट एंटोनियम से हमारा टू एक्सप्रेस एन इमोशन, मतलब किसी से अपनी इमोशन एक्सप्रेस करना, तो भावना व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स, गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स, ठीक है। ड्वेल ऑन का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना, एंड एक्सप्लेनेशन देना किसी को। ड्रॉपिंग नेम्स,
नेक्स्ट ईडियम से हमारा ड्रॉपिंगनेस का मतलब होता है बड़े लोगों से जान पहचान होने का दावा करना। ईट इंटू का मतलब होता है खोखला करना किसी को, ठीक है। टू होलो, होलो का मतलब क्या होता है, खोखला करना। बीइंग इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन का मतलब होता है बीइंग इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक जैसी परिस्थिति में होना, यानी सेलिंग इन सेम बोट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अप का मतलब क्या होता है, आखिरकार कर पाना, मतलब उसका एंड अप कर दिया आपने, आखिरकार जो काम नहीं कर पा रहे थे लेकिन वो कर ही दिया है आपने, ठीक है। एल्बोगिस का मतलब होता है चापलूसी करना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फेस टू फेस का मतलब होता है आमने सामने आना। ये आपके 50 ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने कवर करे हैं। और फ्रीडम्स यार 50 नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हमारे 1 घंटा कुछ मिनट की वीडियो हुई है हालांकि ये। यहाँ पर देखिए हमने 50 ईडियम्स लिए हैं, हर ऑप्शन में 4 भी हैं, तो हमने यहाँ पर 200 ईडियम्स कवर करे हैं। कितने ईडियम्स कवर करे हैं, 200 ईडियम्स कवर करे हैं। तो इन ईडियम से बाहर नहीं आ पाएगा, ध्यान रखना है। ये जो पार्ट है इस तरीके के में कम से कम 1600 प्लस ईडियम्स है, 1600 पक्के हैं, ठीक है। यानी कि मैं आपको 400 ईडियम कराने वाला हूँ यहाँ पर। 400 का मात्रा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1600, क्योंकि ऑप्शन में भी तो ईडियम है ना ये टोटल, तो ये भी तो याद रखना, क्योंकि ऑप्शन वाले ईडियम भी आपको याद करने हैं। तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस बात की शर्त रख के कह रहा हूँ मैं। बस इसको अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लो, पक्का कर लो। फ्रेजर वर्ब थोड़ी सी और करा दूंगा मैं, 180 फ्रेजर वर्ब चल रही है, उसको पढ़ लेना। इससे बाहर कुछ नहीं आने, 180 फ्रेजर वर्ब हो जाएंगी हमारी, और ये तुम्हारे 1600 ईडियम्स हो जाएंगे, ठीक है। और वोकैबुलरी हमारी सिनोनिम्स के रूप में चली रही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बच रहे हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। और देखिए जो हमारे पैरामाउंट बुक है उसको हम टॉपिक वाइज सॉल्व कर चुके हैं, तो मैंने वहाँ पे 6 टॉपिक कवर करा दिए हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 6 टॉपिक कौन कौन से कराए हैं देखिए, मैं बता दूँगा आपको। सबसे पहले टॉपिक हमने वर्ब का करा दिया है, उसमें समथिंग 55 प्लस क्वेश्चन कराए हैं मैंने। ईडियम किस तरीके से एरर बनते हैं, किस तरीके के एरर बनते हैं उसमें। दूसरा टॉपिक पढ़े थे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो उसमें भी हमने लगभग 60 प्लस क्वेश्चन करे हैं समथिंग। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है टाइम एंड टेंस, उसमें भी हमने लगभग 70 प्लस क्वेश्चन करे हैं। फिर उसके बाद हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं, उसमें भी लगभग 50 प्लस क्वेश्चन करे हैं। और बात करें हम, ये 4 टॉपिक हो गए हमारे। आज हमने एक वीडियो डाली थी सुबह दिन मॉर्निंग में, तो उसमें हमने नाउन पढ़ा था। नाउन के हमने कम से कम 57 क्वेश्चन करे हैं। और प्रोनाउन हैं, प्रोनाउन के हमने यहाँ पर 74 क्वेश्चन कवर करे हैं। तो देखिए अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, तो इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है टीजीटी पीजीटी में, ये ध्यान रखना है। और देखिए अभी तो हम यहाँ पे हालांकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, वोकैब तो आपको डिटेल में पढ़नी है, लेकिन जो हम पैरामाउंट बुक है उसके जो चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर हम फाइंड कर रहे हैं, एरर जो पॉइंट्स ऑफ एरर हैं आपके, ठीक है। तो अभी हम टॉपिक वाइज कर ही रहे हैं उसको, और मुश्किल से वो ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, तो उसको तो हम बहुत कम समय में कवर कर लेंगे। लेकिन उसके बाद में टॉपिक वाइज, यानी कि टॉपिक वाइज जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ठीक है, तो इसके कितने रूल्स बनते हैं, किस तरीके के एरर बनते हैं, इसमें डिटेल्स वाइज हम रूल पढ़ेंगे, और उसको हम एक एक एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी मैं इस चीज़ को इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना टाइपिंग करने के लिए कीवर्ड नहीं है मेरे पास, क्योंकि मोबाइल में टाइप करने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर मेरे पास कीवर्ड होता तो मैं उसको बहुत जल्दी टाइप कर देता, क्योंकि अगर जो पॉइंट्स ऑफ एरर हैं, रूल्स हैं, उसको टाइप करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इधर मैंने मोबाइल से 100 प्लस क्वेश्चन पॉइंट्स ऑफ एरर कराए थे लास्ट टाइम, तो उससे कम 3 घंटे लगे मुझे टाइप करने में, इतना बड़ा कंटेंट। क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन टाइप करना है पूरा, उसमें कलर डालना है क्वेश्चन में, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, उसका थोड़ा जो राइटिंग है हमारी, जो वर्ड मीनिंग है उसके थोड़ा स्टाइलिश बनाने हैं, जो वर्ड वगैरह लिख रहे हैं हम, ठीक है। और जी उसके बाद 4 ऑप्शन लेने हैं, ऑप्शन का कलर चेंज करने होते हैं, फिर उसका ईयर डालना होता है कि कौन सी ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत टाइम लग जाता है इसको टाइप करने में, क्योंकि फ्रॉड नहीं करना है, सब कुछ जो बाकायदा अच्छे क्वेश्चन हैं जो लास्ट टाइम पूछे गए हैं, जिस ईयर में पूछे गए हैं, वही चीज़ मैंने वहाँ पे इंक्लूड करके आपको दी है, ठीक है। तो देखिए आई होप ये वीडियो आपको बहुत समझ में आई होगी, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये ज़्यादातर लोगों के पास वीडियो पहुँचे। और जो जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, मतलब कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको वो ऑप्टेन हो जाए। ओके,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए हमारे कम से कम मैं मानता हूँ अगर ये ऐसे मान लो 1600 ईडीएम हैं तो कम से कम 8 वीडियो बननी ही बननी है इस पर हमारी, यानी कि 1 सवा घंटे की वीडियो जो बनेगी 8 घंटे की वीडियो बनेगी। आराम से पढ़ेंगे हम, ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ेंगे, इतना फास्ट नहीं चलाई है मैंने वीडियो, क्योंकि 200 ईडीएम से 1 घंटे में कवर करना ज़्यादा छोटी बात नहीं है, ठीक ठाक बात होती है, एवरेज है। 1 घंटे में 200 ईडीएम्स याद नहीं हो पाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मैंने तो ऑलरेडी पहले से इसमें मेहनत कर रखी थी ईडीएम्स में, तो इसलिए मेरे याद थे ज़्यादातर। और लेकिन आपको याद करनी है तो थोड़ा सा कम से कम मैं मानता हूँ 2 से 3 घंटे में कम से कम आप याद कर देंगे सारे ईडीएम्स। तो आप कम से कम पहले एक बार मेरी वीडियो को देखें, फिर उसको दोबारा देखें स्लो मोशन में करके, फिर उसको नोट कर लें या बार बार उसको थोड़ा थोड़ा लिख लिख के भी देख लें ईडीएम को, तो आपको याद हो जाएंगे। यानी कि 1 घंटे में आप 200 ईडीएम से याद करेंगे, तो 1600 ईडीएम में कराने वाला हूँ, तो 8 वीडियो आपकी मिलेंगी, तो 8 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। ओके, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।